हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। रिएक्शंस रिएक्शन रिएक्शन ड्यू टू आर ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले मैंने आपको कहा कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। फिर मैंने दूसरा कहा आपको रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। फिर उसके बाद रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। तो इसमें मैंने आपको कहा कि जब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ H बॉन्ड, तो वहां पे मैंने कहा कि एसिडिक फैक्टर है, उसमें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है ना। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, ठीक है कि नहीं है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर उसके बाद मैंने कहा कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, इसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। फिर मैंने आपको कहा कि रिएक्शंस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ COOH ग्रुप, तो उसमें आपने देखा कि कोल्बर्ग इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखा आपने, वहां अल्केन बनते थे। फिर उसके बाद बेटा आपने देखा इसी में, इस रिएक्शन में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू COH डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहां पे एल्डिहाइड कीटोन्स, एलिफेटिक या ये। फिर उसके बाद आपने रिडक्शन देखा, पार्शियल रिडक्शन आपने देखा। पार्शियल रिडक्शन में आपने देखा इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वहां पे अल्कोहल्स बनते थे। और कंप्लीट रिडक्शन में आपने देखा कि वहां पे आपने जब इनको ट्रीट किया, कंप्लीट रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रेड फास्फोरस का सहारा लिया, तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे क्या बनते थे, अल्कीन्स। ठीक है ना। अब इसके बाद आ रही है रिएक्शंस ड्यू टू आर ग्रुप ऑफ COH ग्रुप। ठीक है ना। अब इससे पहले हम देखेंगे आर ग्रुप। अब आर ग्रुप मीन्स अल्किल ग्रुप। आर मीन्स अल्किल ग्रुप। इसमें एक रिएक्शन आती है, हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्काई ज़िलेंस्काई रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HVZ रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। ये तीन केमिस्टों की मदद से ये रिएक्शन, ये हेल और वोहलार्ड जो था, जैकब वोहलार्ड और कार्लस वॉन हेल जो था, ये दोनों जर्मनी के साथ इनका ताल्लुक था। और जो निकोलाई ज़िलेंस्काई था, इसका ताल्लुक रशिया से था। इन्होंने एक रिएक्शन दे दी, इसको बेटा क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन, यानी HVZ रिएक्शन, हेल वोहलार्ड ज़िलेंस्काई रिएक्शन। इसमें आप देखेंगे कि HVZ रिएक्शन में क्या होता है। तो ये दो, जैकोब वोहलार्ड और कार्ल वॉन हेल जो था, ये जर्मन केमिस्ट था, और निकोलाई ज़िलेंस्काई रशियन केमिस्ट था। इन्होंने एक रिएक्शन दे दी। इस रिएक्शन में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, अल्काइल ग्रुप। क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें पता है जितना हम COOH को कार्बन बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से फर्स्ट मेंबर मिथेनोइक एसिड, सेकंड इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक, फिर ब्यूटेनोइक, फिर पेंटेनोइक, इसी तरह हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक, नोनोनोइक। तो आर की और वजह से ये रिएक्शन होती है। अब देखेंगे HVZ रिएक्शन कौन दिखाता है। सबसे पहले जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब होते हैं, COOH ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है, इसको बेटा कहते हैं अल्फा कार्बन। फिर उसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पे अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे मान के चलिए दो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे CH3 है, या इस तरह मैं बताऊंगा आपको, RCH
और COOH। अब हेल्महोल्ट्ज के रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो वो क्या दिखाएगा, HVZ रिएक्शन। वो क्या दिखाएगा, HVZ रिएक्शन, जिसके पास क्या होगा बेटा, अल्फा एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये HVZ रिएक्शन दिखाएगा। अगर आप मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट मेंबर लूं, HC डबल बॉन्ड OOH है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फॉर्मिक एसिड कहेंगे। या इसी तरह ये है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। CH3CH2COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड। अब यहाँ पे बेटा ये है CH3CH2 होल 4 COOH, तो क्या आ गया, वन हेक्सेनोइक एसिड। या इस तरह होगा, आप ये होगा। अब हम पहले देखेंगे ये कि इसका मतलब ये जो है फॉर्मिक एसिड जो है, जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसमें बेटा सबसे पहले अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो इसका मतलब ये HVZ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये HVZ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। Why it will not show HVZ reaction? Because we know that formic acid do not contain alpha carbon. With the result, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। जब मैं इथेनोइक एसिड की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये क्या दिखा, एटलीस्ट HVZ के लिए क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मगर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये HVZ दिखाएगा, हाँ यस डेफिनेटली HVZ। फिर इसके बाद ये कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या है, प्रोपायोनिक एसिड, कॉमन नेम। IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये HVZ रिएक्शन दिखाएगा, हाँ ये HVZ रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हमारे पास ये है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, CH3 CH2 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 COOH, तो यहां पर भी ये अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, ये भी HVZ रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह यहाँ पे कौन सा, ये कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 1 ऑक्टेनोइक एसिड। ये क्या है बेटा, 1 ऑक्टेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है, एक, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये HVZ रिएक्शन दिखाएगा। तो इसका मतलब जहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जरूरी है HVZ रिएक्शन के लिए। अगर अब आपको देगा कोई फॉर एग्जांपल RCOOH है, और यहां से है बेटा RCOOH है, यहां पे बेटा है CH2COOH है, यहां पे बेटा है ClCHClCOOH है, यहां पे ClClClCOOH है। तो आप मुझे बताइए इसमें कौन HVZ रिएक्शन दिखाएगा, विच वन ऑफ द कंपाउंड शोज HVZ रिएक्शन, कौन दिखाएगा सबसे पहले। मैंने कहा कि कंडीशन होनी चाहिए, अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या दिखाएगा बेटा, ये दिखाएगा HVZ रिएक्शन, ठीक है ना, ये दिखाएगा HVZ रिएक्शन। अब इसमें बेटा कितना है, ये क्या है, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है ये। तो मुझे बताइए इसमें इसका नाम IUPAC नाम क्या आएगा, 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड, 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड। तो मुझे बताइएगा ये आपका HVZ रिएक्शन दिखाएगा, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इसका मतलब ये HVZ रिएक्शन दिखाएगा। फिर इसके बाद बेटा ये है, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है,
मगर हाइड्रोजन सभी निकले हैं, वहां पे आर सेम भी रख सकते हैं, आर आप डिफरेंट भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या, ये HBG रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो माइनस का इफेक्ट है, मतलब दो क्लोराइड्स है, वो मुझे नहीं कहना है कि, मगर यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या, ये HBG रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे अगर है ये 3 क्लोरीन है, अल्फा कार्बन तो है मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये क्या, ये HBG रिएक्शन नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? So HBG Hill-Behlot-Zielinski reaction is shown only by those organic compounds which contain alpha hydrogen. At least one alpha hydrogen should be present. ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रिंग है, आपके पास रिंग है और आपको यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे COOH है, आपके पास इस तरह बेटा है, ये यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन है यहाँ पे। तो मुझे आप बताइए, इसमें अगर आपको कोई इस तरह भी दे सकता है, ये भी दे सकता है बेटा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे COOH है, ठीक है ना, इस तरह भी दे सकता है कोई आपको, इस तरह है, ठीक। अब आपको कोई कहेगा, आप मुझे बताइए ये दिखाएगा HBG रिएक्शन, क्योंकि इसको, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये HBG रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जाएंगे, इसकी ओर जाएंगे। अब मुझे आप बताओ बेटा, यहाँ पे ये कौन सा मेंबर है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम निकाला है तो वहां पे आर इंट्रोड्यूस किया है, दूसरा हाइड्रोजन एटम निकाला है तो वहां पे COOH है, तो इसका मतलब ये भी HBG रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि ये साइक्लोप्रोपेन है, ये आपको पता है, जो मैंने कहा कि CH2 होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, एक हाइड्रोजन आपने निकाला है मगर यहाँ पे अटैच क्या है, ये कौन सा कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, ये HBG रिएक्शन दिखा सकता है, ठीक है ना। अब इसी तरह बेटा ये जो साइक्लोपेंटेन है, क्योंकि 2 3 4 5 मेंबर CH2 यहाँ पे CH2 था मगर यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकाले, एक COH इंट्रोड्यूस किया है, एक R इंट्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे बेटा क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। जब नो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये HBG रिएक्शन दिखाएगा नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। सो HBG, ये 3 केमिस्ट थे, 2 का जर्मनी के साथ ताल्लुक था, हेल और वोहलार्ड का, और जिलेंस्की जो था वो रशियन केमिस्ट था। इन्होंने कहा कि ये कि जो भी कोई कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप होगा, अगर उनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो HBG रिएक्शन दिखाएंगे, अगर 2 होंगे तो और क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा। फिलहाल ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब HBG रिएक्शन इज शोन बाय ओनली दोज कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए बेटा, COOH ग्रुप, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने देखे, या रिंग भी आप ले सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं है, मगर कंडीशन ये है कि अगर रिंग ही है, अगर यहाँ पे बेटा रिंग ही है मगर यहाँ पे बेटा ये है CH2COOH, तो यहाँ पे है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना। अगर एक निकालेंगे तो R इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, Helmholtz-Zielinski reaction is shown by only those carboxy groups which contain alpha hydrogen atom, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको ये कहा कि इसमें अब बेटा क्या होता है, इसमें HBG रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास, मैंने ये भी कहा, अब मैंने कहा कि फॉर्मिक एसिड नहीं दिखाएगा, अब जहां पर आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखोगे तो ये ऑब्वियसली बात है कि वो HBG रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे बेटा एक और चीज है
इसमें HBG रिएक्शन या तो क्लोरीन मॉलिक्यूल दिखाता है या तो बेटा ब्रोमीन मॉलिक्यूल दिखाता है, या तो क्लोरीन मॉलिक्यूल दिखाता है या तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ये याद। इसमें बेटा फ्लोरीन नहीं दिखाता है और ना आयोडीन दिखाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो HBG रिएक्शन में हम क्या करते हैं, HBG रिएक्शन में हम बेटा क्या करते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, और इसको हम हैलोजन के साथ मिलाते हैं, मगर हैलोजन भी कौन लेते हैं, या तो बेटा क्लोरीन लेते हैं या तो ब्रोमीन, मगर फ्लोरीन और आयोडीन नहीं दिखाता है। क्यों, ऐसा क्यों है ये, मगर इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस यहाँ पे फिर क्या होता है बेटा, यहाँ पे फिर RCH यहाँ पे आएगा COOH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिलहाल मैंने आपको ये अभी मैकेनिज्म मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि HBG रिएक्शन इज शोन बाय ओनली हैलाइड्स। कौन से हैलाइड्स, क्लोरीन मॉलिक्यूल या बेटा क्या ब्रोमीन मॉलिक्यूल, यानी Cl2 और Br2 दिखाते हैं HBG रिएक्शन। अगर नीट में आएगा क्वेश्चन फ्लोरीन और आयोडीन दिखाता है HBG रिएक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज HBG रिएक्शन, वहां पे होगा फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, फ्लोरीन, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। तो वहां पे बेटा कौन कौन नहीं दिखाता है HBG रिएक्शन, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों है, एक तो बेटा ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बार बार मैंने कहा कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, और इसमें बेटा एक ही तक ये लिमिटेड नहीं रहेगा, एक सबस्टिट्यूशन तक, इसमें मल्टीपल सबस्टिट्यूशन होगी। और दूसरा बेटा यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बहुत जनरेट होती है, ठीक है ना, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ये नहीं दिखाता है मल्टीपल सबस्टिट्यूशन जब होती है। अब दूसरा बेटा ये जो है ये भी थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। थर्मोडायनेमिकली क्यों बेटा अनफेवरेबल है, क्योंकि एक तो साइज इसका बड़ा है, और आपने ये भी देखा है कि ये हमेशा जब भी अगर जाएगा भी बहुत स्लो होता है, लेस। ये तो एक्टिव था, इसकी वजह से एक जगह पे सबस्टिट्यूशन हमें करनी है, मगर यहाँ पे मल्टीपल सबस्टिट्यूशन होगी और हीट भी जनरेट होगी। मगर जो ही आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम कहेंगे कि स्लो रिएक्शन होगी भी, मगर फिर ये टूट जाता है, फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसीलिए दीज फ्लोरीन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल डज नॉट शोज HBG रिएक्शन, only chlorine and bromine molecule shows HBG reaction, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे अगर मैं आपको फिलहाल, अगर मेरे पास CH3COOH है, इसका बेटा नाम है इथेनोइक एसिड, या इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैं मान के चलिए क्लोरीन ऐड करूंगा, और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ बेटा रेड फास्फोरस, अभी मैं समझाऊंगा इसमें क्या होता है। इसमें बेटा क्या बनता है, इसमें बेटा बनेगा CH2, क्योंकि यहाँ पे है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये क्या आएगा बेटा Cl, और क्या बनेगा COOH। इसको क्या कहेंगे, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड कहेंगे इसको, या इसको बेटा क्या कहेंगे 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फर्दर लोगे क्लोरीन, अगर आप फर्दर क्लोरीन लोगे, ठीक है ना बेटा, तो यहां से आपने एक लिया तो HCl निकल जाएगा, तो और क्या बनेगा Cl, CHCl, COOH। इसको क्या कहेंगे अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये भी हो सकता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर आप बेटा फिर से लोगे, यहां पर भी आपने क्लोरीन दिया, मतलब यहाँ पे HCl निकला, यहां से भी, फिर अगर आप अभी इसके पास एक और हाइड्रोजन है, तो ये क्या देगा अल्फा अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां तक ये तो आपने याद रखा कि इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ये होता है। अब आपको कोई इस तरह बॉन्ड लाइन नोटेशन में कोई देगा तो ये आपको पता ही है, ठीक है ना। इस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो अगर हम यहां तक ही रखेंगे महदूद, तो क्या बनेगा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा।
ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे रेड फास्फोरस बहुत कम क्वांटिटी में लेना है और क्लोरीन हम बेटा लेंगे, अगर बहुत ही ये भी उतना नहीं लेंगे तो यह रिस्ट्रिक्ट रहेगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है ना। अब आपको मान के चलिए ये नहीं देगा कोई, आपको देगा CH3 CH2 COOH। ठीक है ना। इसमें आपने क्लोरीन या ब्रोमीन ये ले सकते हो या Br2 ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे कौन सा ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा CH3 CH Cl या BrCOOH। इसका नाम क्या आएगा बेटा, अल्फा क्लोरो प्रोपायोनिक एसिड या IUPAC नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना। सो HBG reaction is shown by those compounds which contain alpha hydrogen. At least one alpha hydrogen should be attached to carboxyl group. ठीक है ना। Number second condition is it will takes place in presence of small quantity of red phosphorus. अब देखेंगे क्यों। ठीक है ना बेटा। Which one of the following does not shows this HBG reaction, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे बेटा इसका, इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें रेड फास्फोरस का काम क्या है। मैंने आपको कहा है कि जब हमने RCOOH लिया तो आपको पता है हमने PCl5 का भी इस्तेमाल किया, PCl3 का इस्तेमाल किया, हमने बेटा थायोनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया, तो वहां से हमने क्या बनाए थे, RCOCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। RCOCl का मतलब है बेटा एसाइल क्लोराइड, या इसको बेटा क्या कहते हैं, एसाइल हैलाइड्स। मगर ये भी आपको पता है कि हमें क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना पड़ता है। फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है, दैट्स व्हाई वो HBG रिएक्शन नहीं दिखाता है। और इसके और आयोडीन जो होता है वो बेटा लेस रिएक्टिव होता है, थर्मोडायनेमिकली वो क्या होता है, अनफेवरेबल। ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो बेटा क्या होगा, अगर वो जाएगा भी मगर फिर भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम HBG रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल दिखाता है। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बेटा ये है कि जब मैंने आपको कहा है अगर मैं 3 टाइम्स RCOOH लूंगा, 3 टाइम्स, ठीक है ना। अब मुझे मान के चलिए बनाना है, इस तरह मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मुझे PCl3 बनाना है या PBr3 बनाना है। ठीक है ना, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। तो मुझे, या अगर PI3 बना वो अनस्टेबल होगा। अब मुझे PCl3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक फॉस्फोरस लूंगा, यहां से बेटा क्लोरीन लूंगा, ये क्या बनेगा, PCl3। अगर मुझे बेटा ब्रोमीन लेना है तो मैं क्या बनाऊंगा, PBr3, PBr3। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। मगर इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, रेड फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे ये क्लोरीन अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा ये क्या आएगा, 2 टाइम्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स, हो गई बैलेंस। ठीक है ना। तो अगर मुझे 1 मोल लेना है तो मुझे कितने क्लोरीन लेने हैं बेटा, 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, और क्या बनेंगे, 2 टाइम्स PCl3। यहां पर भी मुझे यही करना है, 2 टाइम्स, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, 2 टाइम्स PBr3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये इसका काम क्या है, इन दोनों को मिलाना और यहां से क्या बनाना, PCl3। ठीक है ना। अगर मैं एक पी लूं या एक यहाँ पे एक पी लूं तो मुझे Br फिर कितना, अगर मुझे यहाँ पे एक ही मोल बनाना है, PBr3 बनाना है फॉर एग्जाम्पल बेटा, तो मुझे बताइए, मुझे एक लेना है तो यहाँ पे मुझे आधा लेना है, आधा हम लिख सकते हैं बेटा 3/2, वो आएगा ना, वो आएगा 1.5। ठीक है ना, 3/2 आधा आएगा, तो ये क्या बनेगा, PBr3 या PCl3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब मैंने जब PCl3 का मतलब क्या हो गया बेटा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये किस तरह बंधा हुआ होता है, phosphorus is having atomic number, phosphorus का atomic number क्या है बेटा, 15। so it contains how many electrons in its valence shell, कितने हैं बेटा, अगर हमारे पास बेटा ये है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है ना, तो कितने हैं इसमें बेटा, 15 है। तो क्या आएगा,
1s2 2s2 2p x2 2p y2 2p, ये 4, ये यहाँ इस तरह लिखेंगे बेटा 1s2 2s2 2p 6 3s2 आ गए 4 10 12 3p3 3p3, ठीक है कि नहीं है। तो कितने हैं इसमें बेटा, इसमें कितने आ रहे हैं बेटा, अब इसमें कितने आ रहे हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आ रहा है 4 10 12 15, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है बस। और क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 1 2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 17, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, 2 4 5 6 और 7, यहाँ पे 2 4 5 6 और 7, ये आ गए इसका बेटा, ये आ गया और ये भी आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा PCl3, ठीक है ना, क्या बन गया PCl3 बन गया। देखिएगा आप, जब PCl3 बना बेटा, तो PCl3 जब बन गया बेटा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किस मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स है और तीनों के तीनों क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू PCl3। अब मेरे कहने का, मैंने आपको कहा कि हमें कितने मोल्स लेने हैं, अगर मैंने वो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो मुझे क्या लेना है यहाँ पे बेटा PCl3 में ले रहा हूं, तो PCl3 में जब ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 टाइम्स RCH2 C डबल बॉन्ड OCl बनता है, क्या बनेगा RCH2 C डबल बॉन्ड OCl। और अगर यहाँ पे ये 3 क्लोरीन आ गए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन निकल गए, मैंने उसमें आपको कहा है कि यहाँ पे वो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड कितने निकलेंगे H3P एक रह गया इसका, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, इसको क्या कहेंगे बेटा H3PO को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसको क्या कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें बेटा पहले हमें अगर हेल वेहलॉर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन सीखनी है तो इसमें पहले बेटा हम बनाते हैं एसाइल क्लोराइड्स या एसाइल ब्रोमाइड्स बनाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको टॉटोमेराइज करते हैं यानी कीटो इनोल फॉर्मेशन, फिर उसके बाद बेटा इसमें क्या कहते हैं इसको, फिर उसके बाद हैलोजिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद बेटा क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखिए 3 चीजें इसमें होती है, जब भी मैं RCH2C डबल बॉन्ड OCl का सहारा लेता हूं तो इसमें बेटा मैं 3 चीजें इसमें होती है, इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहले इसमें बेटा तीन चीजें इसमें, एक होता है बेटा जब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCH2C डबल बॉन्ड OH है, तो ये है। इसमें बेटा सबसे पहले जो है, सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लेते हैं P+X2 यानी PX3, और वो भी कौन लेना है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो वहां पे बेटा क्या बनता है RCH2C डबल बॉन्ड O यानी X, वो आपको पता है क्लोरीन या ब्रोमीन। पहले स्टेप में यही होता है बेटा। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, इसमें इसमें दूसरे स्टेप में कीटो इनोल फॉर्मेशन होती है। इसमें बेटा क्या होती है कीटो इनोल फॉर्मेशन होती है यानी टॉटोमेराइजेशन होती है, टॉटोमेराइजेशन होती है, टॉटोमेराइजेशन होती है बेटा इसमें, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में फिर क्या होती है बेटा हैलोजिनेशन होती है, यानी वो आपको पता है अब या तो लेना है क्लोरीन या तो लेना है बेटा ब्रोमीन। तो इसमें बेटा ये बनता है X, ठीक है ना, ये COH और बेटा X, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गया बेटा 4 2 6 2 8, ठीक है ना, और यहाँ पे बेटा ये जो है हाँ इस तरह, ठीक। तो इसमें फिर ये प्रोटॉन निकलता है, ये आता है बेटा RCH ये इस तरह, ये आएगा बेटा RCH डबल बॉन्ड OX, ये बनता है बेटा, ठीक है ना। फिर
लास्ट स्टेप में इसमें बेटा होती है हाइड्रोलिसिस। क्या होती है इसमें, क्या होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के टाइम फिर बेटा बनता है RCH C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। तो इसका मतलब HVZ रिएक्शन में क्या क्या होता है बेटा, एक तो P+X2 PX3, ठीक है ना। फिर वहां से पहले बनता है एसाइल हैलाइड यानी एसाइल क्लोराइड या एसाइल ब्रोमाइड बनता है। फिर उसके बाद उसको टॉटोमराइजेशन करते हैं यानी कीटो है ये, फिर किस में जाता है कीटो जाता है। कीटो ग्रुप किस में जाता है इनॉल। इनॉल का मतलब क्या हो गया, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप। फिर उसके बाद क्या होती है बेटा हैलोजिनेशन होती है। फिर हैलोजिनेशन की वजह से ये क्या आता है, यहाँ पे X आता है, ये यहाँ पे ये बनता है। फिर उसके बाद एंड में क्या होता है बेटा हाइड्रोलिसिस होती है, तब जाके हमें क्या बनता है ये अल्फा हैलो एसिड्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब HVZ रिएक्शन में क्या होता है, तो इसका मतलब बेटा अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ये सारे स्टेप्स देखिए, एंड में बेटा ये बनता है H, ये बनता है बेटा इस तरह, ठीक है कि नहीं। तो क्या इसको क्या कहेंगे अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अल्फा हैलो एसिड्स, अल्फा हैलो एसिड्स। अब अल्फा कौन हो सकता है बेटा, अल्फा क्लोरो हो सकता है, अल्फा ब्रोमो हो सकता है। अल्फा क्लोरो हो सकता है, अल्फा बेटा क्या हो सकता है ब्रोमो हो सकता है, ठीक है ना। अब कोई भी अगर आपको देगा, अगर कोई भी मान के चलिए आपको देगा एसिटिक एसिड, अभी मैंने मैकेनिज्म नहीं दिखाया बेटा, ये है इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। फिर पहले क्या करेंगे, इसमें पहले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, इसमें हम P और मैं इस यहाँ पे क्लोरीन ही लूंगा तो, या इस तरह भी PCl3, ठीक है ना, वो मैंने आपको कहा कैसे। फिर यहाँ पे बेटा क्या बनता है, फिर CH2, ये CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो इसकी वजह से क्या बनता है यहाँ पे बेटा एसाइल हैलाइड्स, इसकी वजह से क्या बनता है एसाइल हैलाइड, यानी यहाँ पे क्या बन गया एसाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या आ गया बेटा, इसको क्या कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है फर्दर, इसमें इसमें बेटा क्या होता है, ये है अल्फा कार्बन, हाँ है अल्फा कार्बन। तो इसमें क्या होता है टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन जब होती है बेटा तो क्या आएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इस तरह बनता है, ठीक है ना, इनॉल फॉर्मेशन, इनॉल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैंने कहा क्या कहा फर्दर, इसमें फिर हैलोजिनेशन करते हैं, क्लोरीन लिया तो क्या बनता है बेटा CH2, ये आता है यहाँ पे बेटा Cl, ये आता है ये देता है इस तरह, तो यहाँ पे क्या आएगा ये इस तरह, ठीक है कि नहीं है बात समझ। इसको क्या कहेंगे बेटा अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, शाबाश, अल्फा क्लोरो ये क्या है, यहाँ पे बेटा क्या है ये अल्फा क्लोरो, ये क्या है इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है ना, यानी एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया पानी ऐड करना, तो यहाँ पे क्या आएगा ClCH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। और वहां पे मैंने सीधे कहा तो इसका मतलब अल्फा पे H, ये Cl आता है और यहाँ से H निकलता है जो मैंने कहा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। कोई भी हो, कोई भी आपके पास अब कंपाउंड हो, जो मैंने कहा HCOH तो ये नहीं दिखाएगा HPZ रिएक्शन, उसको छोड़िए। आपको अब बेटा CH3 CH2 COOH है, आपके पास बेटा CH3 COOH है, आपके पास बेटा CH3 CHR COH है बेटा। तो जब भी आप इसको HVZ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेटा आएगा CH3 CHCl COH, ठीक है ना। इसमें अगर HVZ रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा CH3R, यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा ये दिखाएगा, ठीक है ना इस तरह। यहाँ पे बेटा अल्फा है तो क्या आएगा बेटा CH2Cl COOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखेंगे बेटा इसका मैकेनिज्म, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा इसका मैकेनिज्म देखेंगे,
सबसे पहले बेटा मैंने लिया आर CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ठीक कि नहीं? अब ये मैकेनिज्म है, अब मैकेनिज्म है बेटा। मैंने लिया ये क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आर कोई भी ले लो आप, मान के चलिए। चलिए मैं यहाँ पे बेटा फॉर एग्जांपल मैं लूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या कहेंगे, 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, मैंने एग्जांपल के तौर पे प्रोपेनोइक एसिड लिया। अब मैंने कहा कि आपको हम लेंगे P प्लस, मैं क्लोरीन लूं या ब्रोमीन लूं, मान के चलिए मैंने क्लोरीन लिया, तो ये क्या बनाता है PCl3। वो मैंने आपको कहा कैसे, PCl2 ये 2 टाइम्स लेंगे, बैलेंस करेंगे, PCl3 2 टाइम्स 2 3 6 3 2 6, ये आ गया। ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा, अब मैंने आपको कहा कि फास्फोरस जो होता है ये सुपर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें PCl5 है, वहां पे वैलेंसी फिर 10 होती है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है ना, डी ऑर्बिटल है इसके पास। तो अब इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो ये जब देगा तो ये किस तरह बनेगा, ये आएगा CH3 CH2 C, चलिए मैं ये यहां से रखूं OH, और ये बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, इसके पास नोन पेयर है। तो जब ये देगा, क्योंकि इसके पास नोन पेयर है, ये मैं यहाँ पे बेटा लूं, अब ये मैं यहाँ पे लूं PCl, मगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड बनाया। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसके पास कौन सा चार्ज आएगा बेटा, जो लेगा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव। मगर यहाँ पे क्या होगी, अब रिपल्शन भी होगी और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये निकलेगा। जब ये एज Cl नेगेटिव निकलेगा, क्लोराइड आयन निकलेगा, तो मुझे बताओ बेटा ये क्या बनेगा यहाँ पे फर्दर, ये आएगा CH3 CH2 COH, ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो जब निकलेगा यहाँ पे पॉजिटिव था, जब ये सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था, जब ये निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। ये क्या बन गया, PCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन है ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मगर पाई बॉन्ड को ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है ना? ठीक, फिर से कहूंगा, oxygen contains lone pair of electrons. When it comes in contact with PCl3, PCl3 is deficient of how many electrons? 2 electrons, but phosphorus is at the same time attached to 3 more electronegative atoms. What will happen when it comes in contact with this phosphorus atom? It occurs del positive charge and it occurs del negative charge. Cl is more electronegative. With the with repulsions, what will happen? Positive charges accumulate on it, positive negative neutralize, it form PCl2. यहाँ तक ठीक है ना? अब oxygen at same time is more electronegative, and with this positive charge it will attract electron pair towards itself. ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया CH3 CH2, ठीक है ना, ये क्या बन गया बेटा, COH COH, हाँ, ये डबल बॉन्ड O, ये आ गया बेटा, यही आ गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ठीक है ना यहाँ तक? ठीक। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये आएगा CH3 CH2 COH, ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज O, ये क्या आ गया बेटा, PCl। ठीक है ना,
और जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ठीक है यहाँ पे कि नहीं, यहाँ तक ठीक है ना। तो दिस oxygen is more electronegative than carbon, and due to this positive charge it will attract pi electron pair towards itself, with the result positive charge is generated on this carbon atom। ठीक है ना। अब क्या होगा, वैलेंसी कितनी है 6, अब क्या करेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। जब देगा बेटा तो क्या आएगा, ये बनेगा CH3 CH2 C, देगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज O, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा OPCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आ गए 4 2 6, तो यहाँ तक ठीक है ना बेटा। यहाँ पे इसने ये ले लिया तो 2 4 2 6 आ गए, ठीक है ना। अब जब 2 4 2 6 आ गए तो ये क्या देगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करेगा इसके बाद, ठीक है ना, ठीक। अब देखेंगे बेटा इसके बाद क्या होगा फर्दर। अब मुझे पता है यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड उतना एसिड भी नहीं है ये, मगर मिनरल एसिडों से फिर भी कम है। बाकी एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक में उनसे एसिडिक है, मिनरलों से कम है। तो ये क्या देगा बेटा, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये यहाँ पे ये प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा प्रोटॉन, वो कहाँ पे जाएगा बेटा, वो यहाँ पे जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ पे निकलेगा, ये निकल गया तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड रखे यहाँ पे। अब ये बेटा निकल गया तो यहाँ पे क्या है, ये OPCl, ठीक है ना। अब इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा बॉन्ड, ये आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ तक ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, ये क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा OHPCl। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है। अब हमने जो पहला वाला जो क्लोरीन निकाला Cl नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, वो Cl किधर जाएगा, वो Cl इधर जाएगा, ये क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ये मैंने कहा कि पहले स्टेप में जब हम इस्तेमाल करते हैं PCl3 या PBr3, Br भी हो सकता है Cl, ना फ्लोरीन हो सकता है ना आयोडीन हो सकता है। यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड बन गया। कैसे, फिर से बताऊंगा मैं आपको। ये आपको पता है PCl3 वैलेंसी मैंने बताई, मैंने कहा कि O जो है ये बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, एट द सेम टाइम रिपल्शन होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, वही हमने लिया, वही Cl वहां पे मैंने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये मैंने आपको कहा, ठीक है ना, ठीक, यहाँ तक ठीक है ना। और जो ये पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, यही मैंने कहा, ये खींचेगा, तो यहाँ पे जब ये खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये इस तरह, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसके ऊपर कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज, वो प्रोटॉन निकलेगा, क्योंकि ये एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये निकलेगा, वो किसके पास जाएगा, इसके पास, तो वो मैंने आपको कहा, तो पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया HOPCl। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास जो पहला वाला जो मैंने अभी कहा, ये Cl नेगेटिव निकला, वो किधर आएगा, इधर, तो ये क्या बन गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। और ये क्या बन गया HOPCl2। मगर हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बनाते हैं, H3PO3 बनाते हैं फॉस्फोरस एसिड। अब देखेंगे बेटा ये कैसे बनेगा। अगर मैं अब मान के चलिए मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, मैंने आपको पहले कहा कितने हम लेते हैं RCH2 COCl, कितने हम बेटा लेते हैं 3। अभी मैंने एक लिया, जब दूसरा लेंगे तो वहां से बेटा क्या होगा, एक और क्लोरीन निकलेगा, तो वहां पे क्या आएगा एक और OH। तीसरा लेंगे तो वहां पे कितने आएंगे
मतलब एक जब निकला तो एक OH, अब जब मैं दूसरा लूंगा, अब बेटा दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा तो वहां पे क्या बनेगा, फिर भी इसी तरह ये कनेक्ट होगा किसके साथ, इसके साथ, यानी ये जो है आपके पास PClOH, ठीक है ना, इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर Cl निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक और ये, ठीक है ना बेटा, यही। फिर जब तीसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो वहां से बेटा क्या आएगा, तीसरे के साथ भी ये इसी तरह जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आएगा HPOH, ये आपको समझ आ गया, तो ये बन गया H3PO3, ठीक है ना, तो क्या बन गया, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना बेटा, फॉस्फोरस एसिड बन गया। तो एक आपको बेटा समझ आ गया इसमें, इसको नोट कीजिएगा। यहां तक ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है, जो आपने दिया ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और Cl, मैंने यही कहा आपको, ये जो OH है PCl Cl, यही मैंने कहा आपको, यहाँ पे ये जो है ये फिर से बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, ये फिर निकलेगा, ठीक है ना, वही मैंने कहा आपको कि फिर ये उसी तरह जुड़ जाएगा, जो आपने उसी तरह प्रोसीजर करना है। तो पहला आप बनाओगे ये वाला, ठीक है ना बेटा, ये बनेगा, फिर जब तीसरा मॉलिक्यूल लोगे तो वो क्या बनाओगे, फिर आप POH OH, यही बन गया फॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। अब जब बेटा ये आपका बन गया, फर्स्ट स्टेप में आपने ये बनाया, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो पहले में आपने देखा कि कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन मतलब एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड कन्वर्ट हो गया किस में बेटा, एसिड कन्वर्ट हो गया एसाइल हैलाइड में, एसिड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। इस मेथड की वजह से हेल्वालाड ज़ेलेंस्की से हम अमीनो एसिड भी बनाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ये तो ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि इसमें इस तरह होता है, क्या होता है, फर्दर आएगा यहाँ से वो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये निकलेगा, वही सेम प्रोसीजर वहां से ये बनेगा। अब तो पहले कन्वर्जन में हमने पहला कन्वर्जन किया, किसमें कन्वर्ट किया, एसाइल हैलाइड में। अब दूसरा क्या है हमें करना है, टॉटोमर। अब देखेंगे हमने क्या बनाया, ये बन गया बेटा, ये बन गया ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक, ये बन गया यहाँ तक। अब हमारे पास बेटा एसिड बन गया, बहुत सारा एसिड बन गया, फॉस्फोरस एसिड है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन अच्छी खासी होगी, ठीक है ना। जब प्रोटॉन कंसंट्रेशन अच्छी खासी होगी तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें फर्दर, तो ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ये इसके साथ जुड़ जाएगा फर्दर, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, और बेटा क्या है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही ज्यादा इससे, मगर ये और, तो यहाँ पे ये बन गया CH3 CH2 C OH Cl, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब क्या होगा इसमें, अब होगा CH3 CHH, ठीक है ना बेटा, CHH, यहाँ पे बेटा जो हमने एसिड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये क्या देगा, जब H, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, इधर जाएंगे, ये आएगा इस तरह, तो जब ये निकलेगा वापस, ये रिवर्सिबल है टॉटोमर, तो मुझे बताइए क्या बनेगा, CH3 CH, ये निकलेगा एज प्रोटॉन, यहाँ पे क्या आएगा, अब आपको समझाने के लिए COH Cl, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड COH Cl। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। यही बन गया ना इनॉल फॉर्म, हमने क्या लिया था बेटा, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये कीटो था, कीटो फॉर्म था, और कीटो फॉर्म को हमने किस में बेटा लाया, इनॉल फॉर्म में। इन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब क्या हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप, तो किस में कन्वर्ट हो गया, इसी को टॉटोमेराइजेशन कहते हैं। तो ये किस में बेटा बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फॉर्म में। फिर से कहूंगा कैसे,
क्योंकि हमें बहुत सारा एसिड बन गया, फॉस्फोरिक एसिड बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां से बेटा क्या निकलेगा, ये जो है प्रोटॉन, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे डिफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉनों की, वो प्रोटॉन वापस निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, डबल बॉन्ड बन गया, वही हमारा इनॉल। तो दूसरा स्टेप भी हो गया जिसमें टॉटोमर हम बनाते हैं, जो मैंने आपको कहा कि इनॉल फॉर्मेशन हो गई बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो क्या हो गई, इनॉल फॉर्मेशन। तो हमारे पास अब है, जो हमने प्रोटॉन लिया था वो वापस चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड COH Cl, ये बन गया बेटा CH3CH डबल बॉन्ड COH Cl। आ गई ना वैलेंसी, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। तो ये भी बन गया बेटा, इनॉल फॉर्म हो गई। अब मैंने कहा कि एक स्टेप में कन्वर्जन हो गया, तो क्या बनाते थे, एसाइल हैलाइड। दूसरे स्टेप में फिर क्या होती थी, टाटोमेराइजेशन, टाटोमेराइजेशन होती थी, ठीक है ना, रिवर्सिबल है। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हेलोजिनेशन। वो कौन हेलोजन लेंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है ना। अब हम फर्दर क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे Br लेंगे या Cr लीजिए, ठीक है ना, या Cl लीजिए। आपने क्या लिया, हाँ Cl लिया है, तो यहाँ पे बेटा आप क्या लेना है, Cl, Cl लीजिएगा, ठीक। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों की वजह से क्या होगी, और लोन पेयर भी है, दूसरा एक तो रिपल्शन है ही। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर जाएगा, ये यहाँ पे मैं इसे आपको दिखाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं दिखाऊंगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा बेटा, इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये क्या है, OH, और क्या है, Cl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मुझे बताइए, जब हम क्लोरीन लाएंगे, इसमें आम हालात में कौन सी लाइसिस होती है बेटा, होमोलिटिक फिशन। बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस, तो नेगेटिव ये किस फॉर्म में फिर निकलेगा, एक निकलेगा Cl पॉजिटिव में, और दूसरा किस फॉर्म में निकलेगा, Cl नेगेटिव में। तो ये क्या बनेगा बेटा, CH3CH, ये क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये बन गया बेटा यहाँ पे। ये क्या बन गया, COHCl। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। मगर अब यहाँ पे बेटा क्या है, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर, ये क्या देगा, ठीक है ना, एट सेम टाइम। तो ये क्या बनेगा, CH3CHCl C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना बेटा, क्या आएगा, Cl। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो क्या, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ से आपने एक क्लोरीन निकाला है, अब यहाँ से ये क्या निकलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या निकलेगा, H पॉजिटिव। वो किसके पास जाएगा, है ना, यहाँ पे एसिड भी बहुत अच्छा खासा है। तो ये क्या बन गया, यही हमने बनाया था ना, CH3CHCl C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया ना, ये क्या बन गया, ये बन गया अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो, ये क्या बन गया बेटा, अल्फा क्लोरो, हाँ अल्फा क्लोरो, ये क्या है, ये एसाइल, ये एसाइल क्लोराइड है, ठीक है कि नहीं है, ये एसाइल क्लोराइड है। बात समझ में आ रही है, मगर कौन सा वाला है बेटा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, अल्फा क्लोरो प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड है ये। बात समझ में आ रही। और ये क्या निकला, HCl निकला। तो हेल्वेलार्ड ज़िलेंस्की में मैंने आपको पहले कहा, कन्वर्जन कीजिए, एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिज्म, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एसाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा, टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है, इनॉल फॉर्मेशन होती है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होती है, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन, एक्सेप्ट फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन। तो वहां से क्या बनता है बेटा, अल्फा क्लोरो एसाइल हैलाइड्स बनते हैं, यूजुअली क्लोरीन या ब्रोमीन। यहाँ तक ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब चौथे स्टेप में मैंने क्या कहा है कि फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर। अब क्या करेंगे इसको बेटा, ये जो हमने बनाया CH3, ये जो बनाया हमने CH3CHCl,
सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यानी यही है ना अल्फा क्लोरो एसाइल हैलाइड है ना यही बेटा। अब इसमें क्या करते हैं हम, वाटर का इस्तेमाल HOH। अब मुझे बताइएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा CH3 CHCl, और ये क्या आएगा O नेगेटिव बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है इसके पास क्या होते हैं बेटा लोन पेयर, ये किधर जाएगा, ये आएगा बेटा इधर, जाएगा इधर कि नहीं। अब क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा CH3 CHCl CO नेगेटिव, और क्या है Cl, और क्या आएगा बेटा ये, जब ये देगा तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा CH3 CHCl CO नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा क्या है क्लोरीन, और यहाँ पे जब ये निकलेगा तो ये क्या बनेगा OH। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये जब इधर आएगा ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये एज Cl नेगेटिव निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन गया फिर CH3 CHCl, ये क्या बन गया डबल बॉन्ड OH। यही हमने बनाया ना हाइड्रोलिसिस में, यही कहाँ पे क्या बनाना था हमें, हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड आप लीजिए, कोई भी कंपाउंड आप बेटा लीजिए, वहां पे जब हम क्लोरीन और रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो हैलोजिनेशन कहाँ पे होती है अल्फा पे, वही आपका ये बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। ठीक बेटा, तो इसका मतलब हमने देखा कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास है, तो इसका मतलब बेटा ये है कि कोई भी अगर आपके पास है तो सबसे पहले HBZ रिएक्शन में क्या करते हैं, आपने देखा कि सर फास्फोरस रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं PX3, वो भी कौन लेते हैं, या क्लोरीन या ब्रोमीन। तो क्या बनता है, पहले RCH, ये RCH2 C डबल बॉन्ड OX, यानी ये बनता है बेटा एसाइल हैलाइड्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा टॉटोमेराइजेशन, वो मैंने आपको कहा टॉटोमेराइजेशन कीटोइनोल फॉर्मेशन। तो उसमें बेटा क्या बनता है RCH डबल बॉन्ड C OH X, ये आपको पता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, फिर यही क्या कहते हैं इसको हैलोजिनेशन यानी क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन, वहां से बेटा क्या बनता है RCH ये X, ए क्या और C डबल बॉन्ड OX, ये होता है। फिर इसके बाद एंड स्टेप में क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है RCH X C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो इसका मतलब इतना करने के लिए क्या करते हैं बेटा X लेते हैं वहां पे, ये हम मतलब हाइड्रोजन निकालते हैं वहां पे। ये भी मैंने आपको कहा कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर 2 होंगे फिर फर्दर रिएक्शन जाएगी, जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है उतने ये बेटा आएंगे और रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है, अगर अब पानी नहीं लेंगे, पानी तो कहाँ कहाँ पे फिर पहुंचता है अल्फा क्लोरो एसाइल हलाइड। अगर पानी से पहले ये, इससे पहले हैलोजिनेशन से पहले तो ये क्या बनाता है टॉटोमर बनाता है, टॉटोमर से पहले रेड फास्फोरस क्या बनाता है एसाइल हलाइड बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे बेटा एक चीज और भी है इसमें, इसको नोट कीजिएगा। अब मैंने आपको कहा कि HVZ रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड। अगर हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा, अगर हम किसका इस्तेमाल करेंगे अमोनिया का, अगर अमोनिया गैस का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे वाटर की जगह पे क्या आता था बेटा, अगर हम देखते थे वाटर हाइड्रोलिसिस करते थे